guys, I hope all of you are doing absolutely great. My name is अरिंदम रॉय चौधरी और यार आज हम बात करने वाले एक बहुत ही बड़े मुद्दे के ऊपर। आज मुझे बहुत सारे टेक्स्ट आ रहे हैं व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, ईमेल में, जो मेल्स बहुत सारे आ रहे हैं, मुझे कमेंट्स भी आ रहे हैं यूट्यूब में कि यार भैया द चांसेस ऑफ द पोस्टपोनमेंट ऑफ नीट एंड जेईई हैव ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड टू 0। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही बड़े ऑफिशियल ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस नीट एंड जेईई विल नॉट बी फर्दर पोस्टपोन्ड। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू 5 points in order to clear your mind and be positive that these examinations still hold a chance of getting postponed. The first point is that India has officially been recognized now as the COVID hub of the world. Now you can see this data. Number 1 पे कौन है? USA. Number 2 पे कौन है? ब्राजील. दोनों के डेली केसेस को ऐड करो, मल्टीप्लाई बाय 2 करो, इंडिया के केस तक तब जाके पहुंच रहा है। आप जानते हो कि यूएसए की हालत पहले बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन समय के साथ यूएसए ने अपना सिचुएशन है उसको नॉर्मलाइज किया है, केसेस थोड़े बहुत कम हुए हैं। इंडिया अभी ऑन द राइज है। इंडिया में आपका कोविड लेट आया था, इसका जो इफेक्ट है वो भी थोड़ा लेट दिखेगा। पीक आना बचा है। पीक के समय में आप अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना चाहते हो, दैट विल बी लो लेस देन अ मसाकर। द सेकंड पॉइंट, लास्ट टाइम जो आपका जेईई मेंस और नीट पोस्टपोन हुआ था, हु गेव यू द बिग हेडलाइन? Was it the NT director? No. It was only and only our education minister श्री रमेश निशांक पोखरियाल। वो एक दिन दोपहर को लाइव आए थे, उन्होंने पूरा बताया कि एक दिन का टाइम है एनटीए के पास डिस्कस करने के लिए कि वो कैसे कंडक्ट करा सकते हैं। अगले दिन क्या न्यूज है कि आपका जेईई मेंस और नीट पोस्टपोन हो चुका टू द मंथ ऑफ सितंबर। सेम चीज अगर यहाँ पे एमएचआरडी जितने भी इंटरव्यूज अभी रिसेंट में ले रहे हैं, वहां पे वो क्या बोल रहे हैं? वहां पे वो क्लियरली ये बोल रहे हैं कि द सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स विल बी कंसिडर्ड पैरामाउंट, सेफ्टी फर्स्ट एंड देन एग्जामिनेशन। ये था मेरा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, यूजीसी एनईटी एग्जामिनेशन एनटीए कंडक्ट कराता है, दैट हैज बीन इंडेफिनिटली पोस्टपोन्ड टू द मंथ ऑफ नवंबर। एनटीए एनईटी कंडक्ट करा रहा है, नीट कंडक्ट करा रहा है और जेईई मेन कंडक्ट करा रहा है। ये दोनों एग्जामिनेशन क्यों एडमेंट इतना हो रहा है एनटीए कंडक्ट कराने में, जबकि आपका नेट का एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो चुका है टू द मंथ ऑफ नवंबर? इस चीज को भी आपको यहां पे समझना पड़ेगा। इसके बाद द फोर्थ पॉइंट इज दैट there have been a number of states which are not willing to give permission for the conduct of examination. For example, you can see Manish Sisodia from Delhi. He was very adamant on non-conducting the examinations in Delhi for UGC. Same case महाराष्ट्र में भी अपना MHT CET भी ऑर्गेनाइज नहीं करवाया है। वेस्ट बंगाल में भी लाइकली है कि आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट ना हो। तो आप इस चीज को समझ सकते हो कि KCET से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका का जो कॉन्सेंट है वो मांगा जाता है, लेकिन नीट और जेईई स्टेट लेवल एग्जामिनेशन नहीं है। दीज आर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। नेशनल लेवल एग्जामिनेशन में दिक्कत बढ़ती है क्योंकि यहाँ पे हर एक स्टेट का आपको कंसेंट मांगना पड़ेगा। दिस वाज आवर फोर्थ मेजर पॉइंट एंड द फिफ्थ मेजर पॉइंट इज दैट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हो चुका है। 14 तारीख को लाइकली है कि आपका हियरिंग होगा, जेईई मेन पोस्टपोन होगा कि नहीं, नीट पोस्टपोन होगा कि नहीं उसके ऊपर, एंड आफ्टर दैट जो वर्डिक्ट होगा उसको माना जाएगा। सेम केस आपका सीबीएसई में भी हुआ था। सीबीएसई में जब वर्डिक्ट आया कि आप एग्जामिनेशन को कैंसिल करो, तब एग्जामिनेशन कैंसिल होगा। सेम थिंग अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चीज आती है, यहाँ पे हर चीज फुल एंड फाइनल हो जाएगा। मैं यहाँ पे आप लोग का ब्रेन वॉश करने नहीं आया हूं, ठीक है? आई एम स्टैंडिंग बाय योर साइड, आई एम सपोर्टिंग यू ऑल। इट्स हाई टाइम दैट यू गाइस स्टार्ट सपोर्टिंग पीपल हु आर बाय योर साइड एंड नॉट बाय योर पीपल हु आर जस्ट कोटिंग डेली न्यूज टू यू। ओके, इन चीजों को समझो। आपको यहाँ पे मैं एकदम आश्वासन नहीं दे रहा हूं कि हम जीते जाएंगे, चांसेस 50-50 है गाइस, ठीक है? 50 की पोस्टपोन होगा, 50 की पोस्टपोन नहीं होगा, लेकिन आपके लिए जो बेनिफिशियल है, क्योंकि आप जानते नहीं हो कोविड से आप रिकवर तो हो जाओगे, लेकिन मुझे इतना भी वुहान से डेटा मिल रहा है कि वुहान में जितने भी लोग सफर कर रहे हैं कोविड के इन्फेक्शन से रिकवर होने के बाद, वो काफी ज्यादा ड्रास्टिक है। उन चीजों से बचो, अभी रिस्क मत लो, ठीक है? प्लीज टू सपोर्ट द राइट कॉज। समय आ गया आप सबसे ले लेने का। अलविदा।